हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यूलाइक इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ट्रांसफार्मर का एम्पियर चेक करना बताएंगे कि आप किस प्रकार से एक मल्टीमीटर की सहायता से किसी भी ट्रांसफार्मर का जो स्टेप अप डाउन है, जो कि ऑडियो सिस्टम में लगा होता है, उसका एम्पियर किस प्रकार से चेक कर सकते हैं। तो मैंने दोस्तों प्रैक्टिकल के लिए मैंने यहाँ पे दो ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, जो कि ये 12-0-12 2 एम्पियर है और ये 12-0-12 3 एम्पियर है। ठीक है, तो आप बोलोगे दोस्तों कि ये दोनों ट्रांसफार्मर सेम दिख रहा है, फिर एम्पियर बढ़ा कैसे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि किसी भी ट्रांसफार्मर का जो एम्पियर है वो वायर के मोटाई पर डिपेंड करता है, ना कि टर्न पे। टर्न पे उसका वोल्टेज डिपेंड करता है और मोटाई पे उसका एम्पियर डिपेंड करता है। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाकर आपको दिखा दूंगा कि एम्पियर किस प्रकार से बढ़ता है और वोल्ट किस प्रकार से बढ़ता है। तो ट्रांसफार्मर हालांकि दोनों सेम दिख रहा है, लेकिन इसका एम्पियर ज़्यादा है और इसका कम है। इसमें वायर की मोटाई का फ़र्क है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि इसका एम्पियर किस प्रकार से चेक करेंगे, क्योंकि वोल्ट तो सभी चेक कर लेते हैं इजीली, लेकिन एम्पेयर बहुत कम लोग ऐसे हैं कि चेक कर नहीं पाते हैं और वो बहुत कंफ्यूज होते हैं कि किस प्रकार से पता करें कि इसका एम्पेयर आउटपुट हमारा कितना मिल पा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर जो मल्टीमीटर है ये यूज होता है, लेकिन इसमें एम्पेयर का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन इसमें सिर्फ आपको डीसी एम्पेयर मापने के लिए दिया गया है। 10 एम्पेयर पे भी डीसी है और यहाँ पे मिली एम्पेयर में भी डीसी ही है। लेकिन यहाँ पे जो मेरे पास एक बड़ा वाला मल्टीमीटर है, उसमें क्या है दोस्तों कि डीसी के साथ साथ एसी का भी एम्पियर दिया गया है। यहाँ पे 20 एम्पियर एसी तक इसका माप सकते हैं और डीसी का भी 20 एम्पियर तक माप सकते हैं। लेकिन छोटा वाले मल्टीमीटर में ऐसा नहीं है, सिर्फ 10 एम्पियर तक ही डीसी आप माप सकते हो एम्पियर को, लेकिन एसी में तो इसका कोई ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, तो बड़ा वाला मल्टीमीटर में ये ऑप्शन होता है। तो आपको इस प्रकार का मल्टीमीटर लेना है और उसको हम क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ पे जो दो प्रॉप्स होता है, तो एक तो कॉमन होता है और एक भी ओम पे रहता है। तो जब एम्पियर नापना होता है, या तो हमारा डीसी हो या एसी हो, तो उसको हम ये जो रेड वाला प्रॉप्स होता है उसको हम निकाल के एम्पियर वाला में डालते हैं और यहाँ पे कॉमन को कॉमन पे ही रहने देते हैं। और एक बात और ध्यान रखना है दोस्तों कि अगर आपको एसी का नापना है तो एसी वाले पे पॉइंट करेंगे, तो 20 वाले पे हम पॉइंट कर लेंगे। और यहाँ पे एक लिखा हुआ है कि 15 सेकेंड मैक्सिमम। अगर आप एम्पियर चेक करते हो तो 15 सेकेंड तक मैक्सिमम इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे आपको चेक करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एसी वाले पे 20 एम्पियर पर सेट कर लिया इस मल्टीमीटर को। अब हम इस ट्रांसफार्मर में सप्लाई देते हैं और मैं यहाँ पे आपको चेक करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कर लेते हैं बात 12-0-12 2 एम्पियर की। ठीक है, तो ये रहा मेरा 12, ये रहा मेरा 0। यहाँ पे लगभग 2.25 एम्पियर के आसपास में मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे भी मिल रहा है। ठीक है, तो आपने देखा कि 2.25 एम्पियर के आसपास में मिल रहा है, मतलब 2.5 एम्पियर से ज़्यादा मिल रहा है। तो ऐसा दोस्तों इसलिए है क्योंकि इस पे अभी कोई लोड नहीं है। ठीक है, जब इसे ब्रिज रेक्टिफायर लगेगा, कैपेसिटर लगेगा, डायोड लगेगा और फिर ये एम्पलीफायर पे लगेगा या कोई आप अलग वर्क करते हो, उस पर जब लोड पड़ेगा इसका एम्पियर कम हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कम हो जाएगा 2 एम्पियर, ये 2 एम्पियर से 2.5 एम्पियर तक भी रह सकता है। अगर ये 2 एम्पियर के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये टारगेट करता है कि 2 एम्पियर है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है, पूरा फिक्स नहीं है कि आपका 2 एम्पियर ही देगा। या तो आपका वो ज़्यादा भी दे सकता है, कम भी दे सकता है, वो इसका वोल्टेज इनपुट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे 220 एसी इनपुट के हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से इसमें बाइंडिंग किया हुआ रहता है, वही अगर 230 इनपुट मिले, 235 इनपुट मिले एसी, तो वो एम्पियर ज़्यादा ऑटोमेटिक ही बनाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 180 देगा तो वो एम्पियर कम बनाएगा। तो ये इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे एम्पियर लगभग हमारा 2.5 एम्पियर बता रहा है। फिर से मैं आपको चेक करके बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे लगभग देख सकते हैं 2.87 बता रहा है, लगभग 2.25 एम्पियर के आसपास में। तो ये जब लोड पड़ेगा दोस्तों, तो यहाँ पे लोड पड़ेगा तो ये ऑटोमेटिक है कि एम्पियर इसका कम होगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका।
और मैं आपको इसलिए ये ट्रांसफार्मर चेक करके दिखाया दोस्तों कि मैं कई बार बहुत सारे ऐसे एम्पलीफायर है जिसमें मैंने इसको 0-12 पे कनेक्शन किया है, तो आप बोलते हो कि इसका एम्पियर कम हो जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। मैं आपको 0-12 पर करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये रहा मेरा 0 और ये रहा मेरा 12, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक 0-12 को हटा दिया है, देख सकते हैं यहाँ पे एम्पियर हमारा उतना ही दे रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसका एम्पियर जो है मोटाई पे डिपेंड करता है वायर का जो कि बाइंडिंग किया गया है, ना कि इसके टर्न पे, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये हो गया है। तो चलिए मैं दूसरे वाले ट्रांसफार्मर को थोड़ा चेक करके दिखाता हूँ। तो ये जो मेरे पास ट्रांसफार्मर है दोस्तों, ये इसमें 5 आउटपुट है। तो ये 12-0-12 है और एक 0-12 है। तो चलिए मैं आपको 0-12 को चेक करके दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कर लिया मैंने और इसको मैंने यहाँ पे कर लिया। तो ये लगभग 2 एम्पियर के आसपास में बना रहा है, ठीक है। तो ये लगभग जो दोस्तों हमारा 1.5 एम्पियर के लिए यहाँ पे ये आउटपुट है। मान के चलिए आधा एम्पियर है आपका, ज़्यादा ही बताएगा, लोड पड़ेगा तो कम हो जाएगा। और उसके बाद हम इसमें 12-0-12 को चेक करते हैं। तो या तो आप 0-12 को चेक कीजिए या 12-0-12 को चेक कीजिए, एम्पियर आपका उतना ही बताएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 0-12 को लगाया, तो देख सकते हो वहाँ पे 3.5 एम्पियर के आसपास में बता रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि इसके मुकाबले ये ट्रांसफार्मर का एम्पियर ज़्यादा है और इसमें जो वायर यूज किया गया दोस्तों, इसके मुकाबले थोड़ा मोटा यूज किया गया है। ये बिल्कुल ओरिजिनल ट्रांसफार्मर है जो कि बहुत पुराना है, देख सकते हैं। तो इसका वाइंडिंग कुछ इस प्रकार से किया गया है, जो इसका जो आउटपुट है दोस्तों एम्पियर ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से इसको आप चेक कर सकते हो। आप ये भी बोलोगे कि एम्पियर को हमेशा सीरीज में टेस्ट किया जाता है, तो दोस्तों वो भी बिल्कुल सही बात है कि सीरीज में लगाया जाता है, ठीक है। जब आप इसको किसी चीज़ पे लोड दोगे तो वो एम्पियर को सीरीज में लगाओगे तो आप जितना दिन तक चाहो आपको यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे चेक करने के लिए यहाँ पे दिया गया है जो कि 15 सेकेंड तक आप इसको इजीली डायरेक्ट इसको लगाकर चेक कर सकते हो कि आपका जो ट्रांसफार्मर का आउटपुट है दोस्तों वो कितना दे रहा है, ठीक है। तो ये सदैव लगाने के लिए नहीं बोल रहा है कि आप एम्पियर इसको चेक करें, ठीक है। एम्पियर चेक कर सकते हैं, लेकिन सीरीज उसी कंडीशन में लगाया जाता है जब आप इसको किसी चीज़ का लोड दे के चलाओगे लंबे समय तक, तो आपको ये पता चलेगा कि आपका जो ये सर्किट लगा हुआ है, जो एम्पलीफायर लगा हुआ है, वो कम आवाज़ में कितना एम्पियर ले रहा है, ज़्यादा आवाज़ में कितना एम्पियर ले रहा है, ठीक है। वो आप जब तक एम्पलीफायर यूज करोगे तब तक वो लगा रहेगा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप इसको 15 सेकेंड से ज़्यादा अगर इसको रखोगे तो ये ख़राब हो सकता है, इसमें वार्निंग दिया गया रहता है, ठीक है। जबकि छोटे वाले मल्टीमीटर पे दोस्तों ये डीसी पर मैक्सिमम जो है आपका 10 सेकेंड का ही ऑप्शन दिया गया रहता है एक बार का, उसके बाद आप 15 मिनट या 20 मिनट के बाद दोबारा टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने 12-0-12 का चेक करके दिखाया। आप 09 या कोई भी ट्रांसफार्मर हो स्टेप अप डाउन, उसका एम्पियर इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। ये आप कंफर्म हो जाओगे कि आपका जो एम्पियर है कितना आउटपुट देता है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि आप किसी भी ट्रांसफार्मर का एम्पियर बिना ब्रिज रेक्टिफायर का भी चेक कर सकते हो। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।